नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सिखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज हम केवल एक ही आर्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि जनसंख्या नियंत्रण नीति, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में है। दो राज्य असम और यूपी, इसके संदर्भ में हम आज की चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू ये है कि भारत में मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रतिबंध करने वाला कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। आपका ऑप्शन ए है आर्टिकल 21, ऑप्शन बी है आर्टिकल 12, ऑप्शन सी है आर्टिकल 32 या ऑप्शन डी आर्टिकल 23। तो आपको बताना है अनुच्छेद 21 है, 12 है, 32 है कि 23 है। जो भी आपको उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो आज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ये है, क्या भारत को सच में एक जनसंख्या नियंत्रण नीति या कानून की आवश्यकता है? इसकी एक आलोचनात्मक टिप्पणी इस पर करना, एक आलोचनात्मक चर्चा आपको करनी है। तो आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप चाहे तो हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आपको कई मजेदार, कई इंफॉर्मेटिव, कई लाभकारी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.lawsico.com विजिट कर ही सकते हैं। तो चलिए हमारा जो आर्टिकल है उस पर आते हैं कि भारत में क्या जनसंख्या नियंत्रण नीति की आवश्यकता है हमें, और है तो किस प्रकार से है, उस बारे में बात करते। तो ये समाचार में किस प्रकार आया, जैसे पिछले कुछ दिनों पहले भी हमने चर्चा करी है हमारे समाचार विश्लेषण में कि यूपी में नया कानून लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, उसके अलावा नीति भी लाई जा रही है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। उसके साथ में असम में भी इसी तरीके की बात की जा रही है। असम के चीफ मिनिस्टर जो है, इन्होंने तो ये अनाउंस किया है कि वो एक पॉपुलेशन आर्मी बनाने वाले हैं जिनका मुख्य उद्देश्य होगा कि लोअर असम में जो मुस्लिम डोमिनेंट एरियाज है वहां पर बर्थ रेट कैसे कम किया जाए। अब बात ये आती है, क्या हमें सच में पॉपुलेशन पॉलिसी की, पॉपुलेशन से जुड़े हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून या नीति की आवश्यकता है? तो हम थोड़े सरकारी आंकड़े ही देख लेते हैं। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2019 में बताया कि यूपी में जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 पहुंच जाएगा 2021 में। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि रिप्लेसमेंट रेट क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि टीएफआर क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, प्रजनन दर, अर्थात एक महिला को कितने शिशु होते हैं वो हम एक ऑन एन एवरेज अगर निकाले तो ये होता है प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट। उसके बाद में अब रिप्लेसमेंट रेट आए तो हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई जनसंख्या है, किसी देश में 1 लाख की जनसंख्या है और उसी जनसंख्या को हमको, उसी गिनती को बरकरार रखना है तो कम से कम प्रति महिला कितने शिशु होने चाहिए। तो ये है 2.1 जो है रिप्लेसमेंट रेट होना आवश्यक है, तभी आपकी जनसंख्या आप जो है आप जनसंख्या मेंटेन करके रख सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या ज़रूरत है जनसंख्या मेंटेन करके रखने की, तो जापान का उदाहरण लेते हैं या चाइना का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेट से नीचे आ गया है फर्टिलिटी रेट। इसके कारण हो ये रहा है कि जो यूथ पॉपुलेशन है, जो कि कामगार पॉपुलेशन रहती है, इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से घट रही है, वही वयोवृद्ध जनसंख्या है जो वो बढ़ रही है। मतलब एक परिवार में केवल एक ही कमाऊ व्यक्ति है और उस पर पूरे 4 या 5 लोग डिपेंडेंट है, तो अतिरिक्त भार जो है उस व्यक्ति पर भी आएगा और उस देश की अर्थव्यवस्था पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात देखें तो असम विल रीच रिप्लेसमेंट रेट बाय 2020। तो 2019 में यहाँ पर जो केंद्र सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय था, उन्होंने बताया कि 2021 में यूपी में रिप्लेसमेंट रेट अचीव कर लिया जाएगा और असम में ये 2020 में आ जाएगा। ये 2019 की रिपोर्ट है। जनसंख्या हमारा जो जनसंख्या का गणना है वो नहीं हो पाई कोविड के कारण, तो अभी नेक्स्ट अपडेटेड जो नंबर्स है वो आने बचे हुए हैं। अब यही प्रश्न उठता है कि जब हम रिप्लेसमेंट रेट तक, जो एक हमारा टारगेट है, उस तक हम पहुंच जाएंगे तो क्या हमको सच में नीति लाना ज़रूरी है, ऐसा कोई कानून लाना ज़रूरी है जो कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हो। यहाँ पर इस आर्टिकल में एक आलोचना करते हुए बताया गया है कि एक खास तौर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, खासकर मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, उस पर ये एक अटैक है। कहीं ना कहीं इस
के पीछे कई राजनीतिक कारण है। उसके अलावा NFHS का अगर हम डेटा देखें तो उसमें बताया गया है 2015 से अगर हम 98-99 की ईयर को कंपेयर करें तो हिंदू पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.2 से गिरा है, वही मुस्लिम पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी रेट है ये 1.66 से गिरा है। उसके अलावा अगर हम 2019-20 में TFR देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट देखें असम का, उसको 98-99 से कंपेयर करें तो हिंदूज में जो डिक्लाइन हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेट का ये 1.59 है, और वही मुस्लिम में ये जो डिक्लाइन हुआ है ये 2.38 है। तो यही अपने आप में बताता है कि क्या हमें ऐसे ड्रास्टिक पॉलिसी की सच में आवश्यकता है कि नहीं है। यही हम अभी धर्म और TFR की बात करेंगे तो फर्टिलिटी रेट डज नॉट डिपेंड ऑन रिलीजन। अगर साइंटिफिकली अगर हम इसके वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से देखें कि जो फर्टिलिटी रेट है ये धर्म पे बिल्कुल भी आधारित नहीं है, इसके पीछे दूसरे कारण होते हैं जैसे सामाजिक और आर्थिक कारक हो गए। उसके अलावा एजुकेशन की बात करें, शिक्षा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, आपकी आय कितनी है, और उसी के साथ साथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की जो मातृ और शिशु की स्वास्थ्य है ये भी काफ़ी महत्व रखता है। उसके अलावा फर्टिलिटी रेट ऑफ बोथ हिंदू एंड मुस्लिम है पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर अगर एक महत्वपूर्ण बात ये देखें कि फर्टिलिटी रेट जो है हिंदू और मुस्लिम का, इसमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन की बात इस आर्टिकल में की गई है। उसके अलावा फर्टिलिटी रेट ऑफ हिंदू इज ग्रेटर देन मुस्लिम इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर फिगर बताया गया है इस आर्टिकल में कि अगर हम असम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स को देखें तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है ये मुस्लिम से ज़्यादा हिंदूज का है। यही चीज़ हमको बिहार के 11 राज्यों में और यूपी के 22 राज्य और वेस्ट बंगाल के माफ़ कीजिएगा, बिहार के 11 जिलों में, यूपी के 22 जिलों में और वेस्ट बंगाल के 3 जिलों में हमें देखने को मिलता है। मतलब असम के 4 जिले, बिहार के 11 जिले, यूपी के 22 जिले और वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के 3 जिले ऐसे हैं जहां पर फर्टिलिटी रेट हिंदूज का मुस्लिम से ज़्यादा है। अब इस नीति और कानून के साथ में कुछ कंसर्न्स, कुछ चिंताएं आई है। वो ये है कि अगर आप बच्चों की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो हो सकता है हमारे देश में, हमने वो एक दौर भी देखा है जहाँ पर फीमेल फेटिसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अगर हम 2001 और 2011 की अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों को देखें, उसमें लिंग अनुपात को देखें तो लिंग अनुपात भी लड़कियों का काफ़ी गिरा है, जो कि बढ़ना चाहिए। तो ये जो फासला है ये और बढ़ सकता है, फीमेल फेटिसाइड के केसेस बढ़ सकते हैं, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस हो सकते हैं। तो ये एक चिंता जताई गई है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो आज भी पुरुष प्रधान सोसाइटी है, जहाँ पर मेल शिशु को एक बालक को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बालिका के कंपैरिजन में। उसके अलावा इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ एज्ड पॉपुलेशन, जैसे मैंने बताया कि रिप्लेसमेंट रेट बरकरार रखना ज़रूरी है, नहीं तो जापान और चीन जैसे उदाहरण हम पहले ही देख चुके हैं, वो संकट हमारे लिए भी खड़ा हो सकता है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हमारे पॉडकास्ट चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अगर सिर्फ इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को सुनना चाहें तो आप स्पॉटिफाई, एंकर, गूगल पॉडकास्ट और साथ ही साथ एप्पल पॉडकास्ट पे सिर्फ आप एक डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करके सर्च कर दीजिए और आपको ये न्यूज़पेपर एनालिसिस वहाँ पर भी मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।